हमारा जो शरीर है प्रदर्शन करने के लिए थोड़ी है। अब मेरा कॉल उठाने का मन नहीं करता। मेरे को ना पैसों के मामलों में बहुत बेनिफिट हुआ है। मम्मी के अकाउंट में ना अचानक से 10,000 रुपये आ जाते हैं। ये हार्ट अटैक आ जाएगा अगर तेरा अकाउंट उड़ गया तो। अर्जी लगाने के बाद 3 हफ्ते या 3 महीने देख लो, अगर वो काम बना तो ठीक है, नहीं बना तो आप उससे पीछे हटिए। जय श्री श्याम। डिवोटी स्पेस पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भक्ति के बारे में। जिस भक्ति के बारे में हमें प्रिया बताएंगी कि उन्होंने शुरुआत कहाँ से करी थी और कहाँ तक अभी उनकी भक्ति पहुंच चुकी है। आप लोगों को भी उससे कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो आओ आज आपको उनसे मिलवाते हैं। जय श्री श्याम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इनवाइट करने के लिए और बहुत बहुत बधाई हो आपको न्यू पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू। तो हम शुरुआत करते हैं आपसे कि आपका लुक जिस तरीके से है, तो मेरे को आपको देख के लग रहा है कि आपने दीक्षा ले रखी है। तो क्या आपने दीक्षा ले रखी है? नहीं, मैं दीक्षा अभी नहीं ली है। इन फ्यूचर मतलब आगे फ्यूचर में जैसी फैमिली मिलेगी मेरे को अच्छी, बालाजी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, अगर फैमिली अच्छी मिली, सपोर्टेड मिली, सपोर्ट करने वाली मिली कि वो मेरी भक्ति में मेरा साथ दे, मेरे को और आगे ले जाए, तो फिर मैं दीक्षा जरूर लूँगी। और लेनी तो महाराज जी से ही है मेरे को, जो मेरे गुरु हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी। तो उन्हीं से ही लेनी है मेरे को। और आगे क्योंकि फैमिली पता नहीं है ना कि कैसे मिले आगे, कि क्या पता चले जो मैं अभी कर रही हूँ वो भी छुड़वा दे, है नहीं है, पर अच्छी मिले, क्योंकि अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा। तो अभी तक तो अच्छा ही सोचा है कि आगे अच्छी मिलेगी तो हम दोनों साथ में ले लेंगे। पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव होगा। हाँ साथ में ले लेंगे, जोड़ा से ले लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो और अच्छी बात हो जाएगी। हाँ, बाकी अभी जो मेरी फैमिली है, मदर है मेरी, थोड़ी सी घबरा जाती है दीक्षा लेने के नाम से। अच्छा। तो इसलिए अभी तो नहीं, घर में ही भक्ति कर रहे हैं। और फिर मेन चीज़ है जो मेरा एरिया है ना, वो थोड़ा ऐसा है कि वहाँ ना भक्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि ना जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी कम मिल पाती हैं वहाँ पर। तो इसलिए अपना जितना हो सके कि घर में हम करते हैं। एक ऊपर से मैं श्री जी की कृपा से पंडित की फैमिली में भी हूँ, तो ऊपर से थोड़ी एक ब्लेस मिली हुई है मेरे को कि हाँ ये चीज़ करनी है तो करनी है। जैसे कि होता है ना, किसी इंसान को सीखनी पड़ती है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। मुझे गॉड गिफ्ट मिला है। हाँ मिला है, और उसी जी की कृपा से आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। बस लेनी महाराज जी से ही है, जो अभी तक मैं जो चल रही हूँ ना, नाम जाप पे चल रही हूँ, उन्हीं की कृपा से। जो वो यूट्यूब पे बोलते हैं कि राधा नाम का जाप करो, तो वही राधा नाम का जाप कर रही हूँ अभी फिलहाल में। और मेरे को हो गया कम से कम टाइम 2017 से, मान लो 2017 से आप भक्ति की लाइन में हैं। हाँ 2017 से। वो तो स्टेप बाय श्री जी की कृपा से और बल मिलता गया और इसमें आगे बढ़ते गए। पर 2017 से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2017 से पहले ना मैं गई थी वृंदावन। वहां पे हम गए थे ऐसी फोटो वोटो क्लिक करनी है, अपना खाना खाए पिया और दर्शन करे और निकल लेंगे। बट मैं भक्ति के पर्पज से नहीं गई थी कि बिहारी जी को निहारना है या बिहारी जी से प्रेम है, उसके पर्पज से नहीं गई थी। मैं एक फैमिली टूर की वजह से गई थी। हाँ, घूमने की पर्पज से गई थी। तो उसके बाद आने के बाद फिर 2016 में फादर मेरे एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद महाराज जी की चरण पकड़ ली थी मैंने। फिर महाराज जी के जो पॉडकास्ट होते हैं, जो कीर्तन होता है, एकांतिक वार्तालाप होती हैं, तो वो मैं सारा सुनती गई, तो मेरा इंटरेस्ट ना बढ़ता चला गया उस चीज़ में। फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले माइंड में इतने सारे क्वेश्चन होते थे, पूरी किताब ऐसा समझ लो, पूरी किताब होती थी क्या कुछ कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों किया कृष्ण ने, ऐसा राधा रानी ने क्यों किया, बरसाना कहाँ है, बरसाने में कौन कौन है, ये बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते थे माइंड में। फिर उसके बाद जब से मैंने गुरुदेव का शरण ली है, उसके बाद सच बताऊं आज तक माइंड में एक क्वेश्चन नहीं है, वो सबके लिए। और ये नहीं कि मैंने किसी से पूछे हैं उसको सॉल्व भी किया, नहीं,
अपने आप ही हटते चले गए, उसका आंसर मिलता कि अपने आप हटते चले हटते गए। चले गए। अगर मैं कह रही हूँ ना, अगर जो स्टार्टिंग में कोई भक्ति में आता है ना, तो क्वेश्चन उसके ऑटोमेटिकली आते ही हैं, और आते जब तक क्वेश्चन ना आए ना, तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ नहीं बढ़ सकते। सकते, क्योंकि नहीं बढ़ क्वेश्चन सकते। वो अपने माइंड में खुद ही सोल्व होंगे, तभी आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, वरना आप बढ़ ही नहीं रहे। नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि अगर मैं किसी से पूछूंगी तो उसमें भी ना संतुष्टि सी नहीं मिलती है, हाँ, उसमें से और क्वेश्चन निकल जाता है। और क्वेश्चन निकल जाता है ऐसा क्यों कहा फिर आपने, फिर ऐसा क्यों हुआ है, नहीं है, फिर वो इंसान कहेगा यार तू जा, तू निकल। ठीक है। तो फिर बेटर यही सोचा मैंने कि परमानंद जी महाराज, और सच्ची बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं जैसे कि माइंड में मेरे कोई क्वेश्चन आता था ना, कि महाराज जी ने कहा कि गले में कंठी पहननी है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ठीक है, तो उसके बाद तरह तरह के क्वेश्चन निकलते थे कि इस टाइम पे हम क्या करें, इस मौके पे हम क्या करें। पर मैंने जैसे कि एकांतिक वार्तालाप सुनी ना महाराज जी की, उसके बाद ना वो अपने आप एकदम से वही क्वेश्चन आ गया, एकदम से, यार ये तो मैं कल सोच रही थी, एकदम से उसका आंसर आ गया। तो मेरे को कहीं ना कहीं ना एक बल मिलता गया कि नहीं, महाराज जी कह रहे हैं कि तू और आगे बढ़। हाँ, तो उसकी वजह से फिर मैं और आगे बढ़ती गई, और आज श्री जी की कृपा है, ठीक है। बस दीक्षा नहीं ली है, और सच्ची बताऊं, मैंने महाराज जी का दर्शन मैं रात को डेली करती हूँ, ठीक है, पर वैसे फेस टू फेस नहीं किया। अच्छा, आप प्रेमानंद महाराज जी से अभी तक फेस टू फेस नहीं मिली हूँ, और एक ये भी एक ड्रीम है कि हाँ मैं मिलूँ आगे जाके, पर यह है कि अगर महाराज जी का आदेश होगा तो वो मुझे अपने आप बुला लेंगे। नाम जाप की क्या महिमा है, और आप किसका नाम जाप करते हो? मैं गुरुदेव ने जो मेरे को आशीर्वाद दिया है, उनकी प्रसादी जो मिली है राधा नाम की, मैं जाप 2017 से वही करने लग रही, कंटिन्यू राधा नाम। हाँ, राधा नाम का जाप करती हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो है ना, राधा रानी का जो नाम है ना, वो इतना छोटा सा है, और उससे ना 2.5 साल का बच्चा भी ले लेगा, वो लेते हैं सबसे पहले राधे राधे, बच्चों को यही सिखाते हैं। 2.5 साल तो मैंने फिर भी ज्यादा बोल दिया है, 2.5 साल का बच्चा भी ले लेता है। और राधा नाम का जो प्रभाव है ना, वो जैसे कि महामंत्र होता है, महामंत्र की इतनी लंबी लाइनें होती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो एक जाके खत्म होगा, फिर दूसरा स्टार्ट होगा। अब ये क्या है, राधा 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 राधा, ये कंटिन्यू चलता जाता है ना, तो ना एक लय बन जाती है। और फिर नाम जाप का क्या है ना, किसी का भी नाम हो, कोई आपको गलत प्रभाव नहीं देता, ठीक है, चाहे वो हरि नाम हो, चाहे वो महामंत्र हो, या शिव जी का ओम हो, बालाजी का राम राम हो, कोई भी नाम जापो ना, आपको कभी भी गलत फल नहीं देगा, हमेशा आपको पॉजिटिव ही चीजें देंगी, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है कि राधा नाम को मैं इसलिए ज्यादा महत्व देती हूँ, क्योंकि एक तो है ना, बूढ़ा इंसान और बच्चा और बीच का, ठीक है, वो तीनों ही कंफर्टेबल हो जाते हैं राधा नाम के साथ, ठीक है। और राधा नाम ऐसा है ना, जो आपको ना जल्दी असर दिखाता है। मैं आपको बताऊं, अभी मैं जो यहाँ बैठी हूँ, श्री जी की कृपा से बैठी हूँ, क्योंकि मैंने जो पीछे बैक में अपना नाम जाप कर रखा है ना, वो किसी को नहीं पता था। आप ये सोचोगे कि प्रिया ऐसी बात कर रही है, मैं स्टार्टिंग में ना रात रात को उठ के नाम जाप करती थी। अच्छा, एक दिन की बात बताती हूँ, मैं रात को कार्तिक का महीना था, स्टार्टिंग में होगी 2020 की बात, तो कार्तिक का महीना था, तो मैंने पढ़ लिया था कि मैं जितना हो सके अर्धरात्रि में अपना जॉब कंप्लीट करके फिर सोऊंगी। अच्छा। तो मैंने अलार्म लगा रखा था, 3:30 बजे का लगा रखा था। मैं 3:15 बजे तक उठ जाती थी, 3 साढ़े 3 उठ जाती थी। तो मैं उठ के सीधा अपनी माला लेती थी हाथ में। ओके, ठीक है, उठ के बेड पे सीधा माला ले रखा मैंने हाथ में, और स्टार्टिंग की बात है। और स्टार्टिंग में क्या होता है ना, क्रेज होता है, आप जितना कवर कर सकते हो ना स्टार्टिंग में कर दोगे। आप कहोगे ना आज मुझे 10,000 करना, तो आप 20 कर दोगे, क्योंकि ना एकदम एक्साइटेड होती है बॉडी कि हाँ करनी है नाम जाप। तो मैंने 3:30 बजे करीब स्टार्ट किया नाम जाप, और मैं बैठी हुई ऐसे हल्की पलोठी मार के बेड पर, और हाथ में माला ले रखी, और आंख बंद, मेरी राधा 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 लगी हुई। मेरी मम्मी बिल्कुल मेरे बगल में सोती है। मेरी मम्मी ने एकदम करवट ली और मेरे को ये क्या करने लग रही है, ये क्या कर रही है आधी रात को। मम्मी मेरे को ना ऐसे हिलाती है, प्रिया। मैंने कहा, मैंने ऐसे बोला, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने ऐसे मैंने मुंडी हिलाई कि मैं जॉब कर रही थी। कहती है क्या हुआ, क्या हुआ? पर मैंने उनको ऐसे माला दिखाया, उनको जब मिला,
फिर मैंने बोला मैंने कहा मैं नाम जाप करने लग रही थी। तो तब तो कुछ नहीं बोली, फिर मुंह फेर के वो सो गई। फिर मेरे को सुबह उठ के कहती है तू रात को मत डरा। इतनी रात पे इतनी रात को करने के लिए तुझे कहा किसने, तू किसी दिन डरा हुआ देगी मेरे को। पर कहते हैं वो टाइम काफी अच्छा होता है। काफी अच्छा होता है, पर यह है कि ना अगर मैं ऐसे घर में गई आगे जाके जिसको इस चीज की नॉलेज वो तो रात को बोलेंगे कि इसको दौरे पड़ते, इसको डेली रात को उठ जाती है। तो ये चीज ये है कि ना राधा, उसका जो प्रभाव है ना, जो मैंने वो जाप किया है ना, उसका प्रभाव ना मुझे आज दिखाई देता है। पता है ना, नाम जाप करने से ना सबसे बेनिफिट चीज ये होती है कि ना आपको सही गलत का पता चलता है। आपके ना, मैं ये नहीं कहती कि सही गलत का उसको भी पता चलता है जो नाम जाप नहीं करता, बट ये है कि ना आपको तुरंत पता चल जाता है। अगर आप बोलोगे कि ना ये सही है, तो आप बोलोगे कि हाँ ये सही है, कंफ्यूज नहीं होगा। अंदर से ना एक सूक्ष्म आवाज आती है, बिल्कुल एक छोटी सी आवाज आती है कि हाँ ये चीज गलत है। बट इंसान ना उसको सुन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास बल नहीं होता। वो बल कहाँ से मिलता है? वो नाम जाप से मिलता है नहीं? आप कहते हैं कि नहीं, मैं जो डिसीजन होते हैं ना वो तुरंत ले लेती हूँ कि हाँ है तो सीधा आर या पार, ठीक है। मैं बीच का छोड़ती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि इधर जाऊंगी तो मुझे ये चीज फेस करने को मिलेगी, अगर उधर जाऊंगी तो मुझे ये चीज फेस करने को, तो बीच का रखना ही क्यों है? या तो आर करो या फिर पार करो। पर राधा नाम जो है ना, राधा नाम मैं कहती हूँ ना, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा वाला देता है। और राधा नाम ये है कि ना आप आते जाते फिरते घूमते सब जगह राधा 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 राधा, कोई भी अगर अब मैं बोलूँ, अगर मुझे रास्ते में कोई भी मिल जाता है ना, राधे राधे बोल देता है, अब मैं बाद में सोचती हूँ कि बंदा था कौन। मैं नहीं पहचान पाती कि था कौन, पर ये है कि चलो मेरे मुख से 2 बार राधा राधा निकला, उसके मुख से 2 बार राधा राधा निकला, तो अपना नाम हो गया। 4 बार तो नाम ऐसे ही हो गया, है नहीं? 4 बार। और राधा नाम ऐसा है कि जो राधा राधा बोलता है ना, उसके कृष्ण बहुत जल्दी सुन लेते हैं। और ये मैंने सुना है, गुरुदेव के मुख से सुना है, और कई जो हमारे डिवोटीज हैं उनके मुख से सुना है। बट मैं ये कहती हूँ राधा नाम लेने से ना कृष्ण नहीं सुनते, बाकी सभी देवता सुन लेते हैं। और सही बताऊं, मेरे राधा नाम सुनने से ही मुझे श्याम बाबा मिले। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं जब राधा राधा करती थी ना, तो मतलब यह है ना कि अंदर से ना एक वो आते हैं कि रिश्ता निभाओगे ना आप, अगर किसी से रिश्ता बनाओगे और उसको निभाने की क्षमता है ना, भी वो अपने आप दे देता है। ठीक है, जैसे मैंने श्याम बाबा को अपना पिता माना है, ठीक है, वो है सबके पिता है, ठीक है। तो फिर जैसे श्री जी की मैं अभी राधा राधा करती थी, ठीक है, उसके बाद एक जो रिश्ते में कमी होती है ना, सपोज करो आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, ठीक है, तो अब बालाजी को बड़ा भाई मान लो, वो चीजें कवर हो गई, ठीक है। आपके पिता नहीं है, मेरे पिता नहीं है, तो मैंने श्याम बाबू को अपने पिता के रूप में ही शुरू से देखा है, तो मैंने उनको पिता माना, तो वो चीज कवर हो गई, ठीक है। तो आपके ना कमी महसूस नहीं होती। और फिर मेन चीज ये है ना कि हम में इतना बल नहीं है कि हम उनको कुछ माने। वो जब जिस 2 जगह एक्सेप्ट करती हैं चीजें, जब भी जाके वो कनेक्ट होती है, चाहे वो रिश्ता हो चाहे वो फोन हो, ठीक है। जब जाके 2 चीजें कनेक्ट होंगी तभी तो वो एक्सेप्ट होती हैं, ठीक है। आप कनेक्ट करो, एक्सेप्ट वो कर लेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उसको करनी पड़ेगी। तो ये है कि राधा नाम जितना हो सके उतना जाप करो, या मेन चीज है जो आपको अच्छा लगता हो। श्याम बाबा का नाम अच्छा लगता हो, आप श्याम बाबा का नाम जप करो। अगर श्याम बाबा चाहेंगे कि आपको राधा रानी से मिलना है, तो आपको वो अपने आप मिलवा देंगे। और ये कहते हैं कि मैं तो शुरू से भोले बाबा की पूजा करती थी, मैं भी करती थी। उनकी जो प्रसादी है मुझे वो राधा नाम मिली है। आप उनमें भेदभाव क्यों कर रहे हो? हाँ, जैसे कि मैंने भी देखा है कि आप पहले से ही मतलब भोले बाबा की भक्ति करते थे। हाँ, मैं शुरू से ही, मैं स्कूल टाइम से ही, अच्छा, मैं 10th क्लास से ही मैंने कंटिन्यू सोमवार के व्रत रखे हैं। 3 साल 2 साल कम से कम यही रखे, हर सोमवार, ठीक है। मेरे तो ऐसा हो गया था सपने में भी सांप पे आने लगते थे। अच्छा। हाँ, सपने में भी। फिर मैंने उसको अध्यापन किया, फिर उसकी जो प्रसादी मिली है ना, मेरे को राधा नाम की मिली है, ठीक है। और श्याम बाबा का ऐसा है कि मैंने श्याम बाबा से आज तक कुछ नहीं मांगा, ठीक है। जो दिया है बाप ने बहुत दिया है, सच्ची बताऊं तो, और मेरे को बुलाने से पहले दिया है। जो मेरी वीडियोस वगैरह सब वायरल हुई थी, जब मेरा पेज आगे बढ़ा था, जब मुझे सक्सेस मिलनी शुरू हुई थी, ठीक है, वो मैं जो खाटू जाने से पहले ही मिल गई थी। अच्छा। हाँ,
जिसे कहते हैं ना कि बाबा आने के बाद सुनता है। जो मैंने कहीं ये भी सुना है कि जो खाटू में पहली बार जाता है ना, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। पूरी होती है। ठीक है, बट ये मैं कहती हूँ खाटू जाने की जरूरत ही नहीं है। अब घर बैठे बैठे एनर्जी लगा दो। ठीक है, बट मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप मंदिर में जाके खड़े हो जाओगे और मन में श्रद्धा ना हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है ना, उसका कोई फायदा नहीं है। तो मेरे तो बाबा ने पहले से सुन ली, और मैं खाटू नहीं जाती इतना। अच्छा, मैं नहीं चाहती इतना खाटू। बाबा जब आदेश होता है उसको किसी भक्ति के साथ बुलाना होता है, वो अपने आप बुला लेता है। हाँ, अपने आप बुला लेता है। और मैं घर बैठे बैठे ही उनका दिमाग इतना खा जाती हूँ, कहते हैं तो यही नहीं छोड़ती, वहां क्या छोड़ेगी। हाँ, वो तो है ही। और उनके बुलाए किसी का बुलावा जल्दी से बस कोई नहीं जा सकता। हाँ। अभी 1 साल हुआ है बाबा को घर पे आए हुए, तो अभी अच्छे से सेलिब्रेट भी किया था। अच्छा, हमने 1 साल हो गया आपके? 1 साल हो गया बाबा को आए हुए। अभी देखते हैं आगे बाबा और क्या क्या कराता है। बट ये है कि जितना हो सके नाम जाप करो, जो आपको प्रिय हो वो नाम जाप करो। वो नाम जाप हाँ, फिर आपको 2 साल छोड़ दो। ये नहीं सोचना कि आपको कि मेरे को कहाँ लेना नाम जाप, कहाँ नहीं लेना। अरे कंटिन्यू आते जाते, नहाते धोते, खाते पीते, सब जगह राधे 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 करते रहो। अच्छा, ये किस लिए होता है? ये काउंटर ले लो ऐसा। ये मैं माला है ना अपनी हर जगह नहीं लेके जाती है। मुझे अगर सुबह करनी होती है तो मैं सुबह करके आती हूँ, रात को करनी होती है तो रात को करती हूँ। और पूरे दिन मेरा ये काउंटर चलता है। क्यों? क्योंकि मुझे सफर में या कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे मैं माला नहीं लेके बैठती। और फिर मेन चीज ये है कि अगर आप माला लेके बैठो ना तो लोग बात पूछते हैं ये कैसे करते हैं, क्या होता है इसमें। तो मेरा भी थोड़ा सा टाइम चला जाता है, और फिर सामने वाला कहता है कि हाँ मैं कोशिश करूंगा करने की। तो फिर मुझे गुस्सा आती है, जब करना ही नहीं तो पूछा क्यों। तो ये ले लो, काउंटर ले लो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसमें अपना ये राधा 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 चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा ले लो। नहीं तो आप इस तरीके का भी आता है एक काउंटर, इसमें पूरी माला होती है यहाँ से। अच्छा, ये जो मन के जा रहे हैं यहाँ से राधा 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 होता रहता है। मेट्रो में कहीं भी सफर कर रहे हो ना आप, ये बेस्ट लगता है मेरे को। पर जितना हो सके अगर आप घर पे हो तो नाम जाप करो और माला से करो, क्योंकि जो माला का प्रभाव होता है ना वो अलग ही लेवल का होता है। क्योंकि आपको स्पर्श कर रही है आप माला। और फिर उसका जो टच है वो आपके हृदय में जाता है, उसका प्रभाव अलग पड़ता है। बट ये है कि स्टार्टिंग में आप कर सकते हो। इस पे आप रख लो कि आपको 51 करना है, 501 करना है, या 1000 करना है, 1100 करना है। ठीक है, आप इस पे 1 दिन का रख लो। आप अगले दिन अगर आप 3 दिन कंटिन्यू कंफर्टेबल हो रहे हो, 1000 में कंफर्टेबल हो रहे हो, तो उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ उसको। ओके, ठीक है, बढ़ाते चले जाओ। 1000 कर दो, 10,000, 5,000, ऐसे ऐसे उसको धीरे धीरे करके बढ़ाते रहो। बट ये है कि घटाना नहीं है आपको। जिस दिन मैं कह रही हूँ चाहे आप 2 बढ़ाओ पर बढ़ाओ। ठीक है, अगर आपने एक बार घटाया ना इसको, आपका मन बेईमानी कर जाएगा। अच्छा, हाँ, आप बोलोगे कि नहीं मैंने यार घटाया था, मैं और थोड़ा सा और घटा देता हूँ, इतना नहीं हो पा रहा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और घटा देता हूँ। अगर आप बढ़ाओगे ना तो वो मन को ये लगेगा यार ये घटाता नहीं है, ये बढ़ाता ही है। तो आपको मन जो आपके वश में रहेगा ना वो इससे रह जाएगा। चाहे 1 बढ़ाओ 2 बढ़ाओ, पर बढ़ाओ पर कम नहीं करना। मैं कह रही हूँ चाहे आप 3 महीने बाद बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको बढ़ाओ। पर ये कि कम नहीं करना कि आपने 3 महीने अच्छा खा गया और चौथे महीने आपने बढ़ाया, फिर 5 महीने फिर कम कर दिया। कोई नहीं, आप उसको कंटिन्यू वो चीज रखो, बट उसको चीज को बढ़ाओ, घटाना नहीं है। अच्छे काम को बढ़ाते हैं, घटाते थोड़ी हैं। आप अच्छी प्रॉपर्टी खरीदोगे तो सोचोगे उससे अच्छी खरीदूंगा, उससे अच्छी कम थोड़ी खरीदूंगा। उसके रेट भी तो बढ़ते ही हैं, रेट भी थोड़ी होते हैं। तो बस फिर ये सोच लो ना, आपके ऊपर एक गुल्लक है। ठीक है, आपके कर्मों के गुल्लक है ऊपर। जितना आप राधा नाम जाप करते हो, जितना भी आप जाप करते हो, उस गुल्लक में वो कॉइन इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरे को ये पता है कि मेरे काम कभी कभी ऐसे हुए हैं कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये हो गया। वो किसकी वजह से हुआ? मेरे राधा नाम के प्रभाव से हुआ ना। जो चीज मुझे नहीं भी मिलनी होती है ना वो भी मिल जाती है राधा नाम से। और सबसे बताऊं, मेरे को ना पैसों के मामलों में बहुत बेनिफिट हुआ है। अच्छा, मैंने महाराज जी के मुख से एक बार सुना था, जिसको एक व्यक्ति आया था, उसने बोला था कि मुझे ना पैसों से बड़ा लोभ है,
अच्छा। पैसों से बड़ा ये ना, मुझे कहीं से लगता है कि कहीं ना कहीं से आ जाए, बस आ जाए। तो उसमें मैं फिर राधा नाम नहीं मैं जोड़ पाता हूँ, क्योंकि मेरा कनेक्ट नहीं हो पाता है। दुकान पे काम करता था वो, तो महाराज जी ने, गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी। उससे बोला था कि राधा नाम ये सोचो कि मेरी गुल्लक भरेगी। अच्छा। हाँ, तो वो उसने एक हफ्ते बाद आके खुद गुरुदेव को बताया कि मैं जितना राधा नाम जाप करता हूँ ना, मेरे पास लक्ष्मी आती है। अच्छा। हाँ, और ये चीज मैंने भी देखी है। मैं हालांकि करती कुछ नहीं हूँ, सब काम मेरा हो जाता है ऊपर वाले की कृपा से, बाबा श्याम की कृपा से, राधा रानी की कृपा से। बट राधा नाम से कभी भी मेरे को किसी चीज की मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। कमी नहीं हुई, किसी चीज की भी कमी नहीं हुई, अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक रुकावट आती है चीजें, अब उसको पता चलती है कि भैया राधा नाम जाप करने लग रहा है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाती हैं चीजें। और पॉजिटिव चीजें रहती हैं, आप पॉजिटिव में जितना रहोगे उतना ज्यादा बेटर है ना, उतना बेटर है। हाँ, यहाँ से पॉजिटिव हो जाओगे ना। तो जितना हो सके उतना राधा नाम को जाप करो। आप श्री जी के बारे में कुछ बताइए, उनका स्वभाव कैसा है और वो अपने भक्तों पे कैसे करुणा करती है? श्री जी का स्वभाव तो एकदम है किशोरी, बिल्कुल करुणामयी, बिल्कुल बरसाने वाली। जिस आर ना तार देखते हैं कि इस बंदे ने मेरे पास कितनी नाम जाप किया है, मेरी कितनी सेवा करी है, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। बस वो उनके शरण में आया है और उद्धार ही उद्धार है उसका। फिर कोमल हृदय। हाँ, मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, बहुत पुरानी है और बहुत प्रसिद्ध भी है और एकदम सच्ची घटना है। ठीक है। बरसाने में एक व्यक्ति रहता था और पूरा धनवान था वो व्यक्ति, और उसकी एक अपनी दुकान थी। तो उनके 3 बेटे थे, और 3 बेटे थे, उनकी वाइफ थी और वो थी घर में। ठीक है। तो उनको शुरू से ही एक ये था कि उनको पुत्री की प्राप्ति नहीं थी। एक लड़की की कामना उनके हृदय में शुरू से रही है, बट यही हृदय में कामना लेते हुए उनकी जो उनकी वाइफ थी वो भी एक्सपायर हो गई। ठीक है। बट उनकी जो अवस्था हो गई थी वो बुढ़ापे वाली हो गई थी, पर फिर भी था कि चल फिर रहे हैं, अपनी दुकान संभाल रहे हैं। 3 बेटों की उन्होंने शादी भी कर ली। ठीक है। बट उनकी जो मन में इच्छा होती है ना, एक लास्ट बोल लो जिसको है, तो वो लड़की की ही थी कि काश एक लड़की होती। हाँ, तो फिर एक उनके संत आते हैं, उनकी दुकान पर एक संत आते हैं, वो थोड़ी देर बैठते हैं और उनसे वो दुकान में पूछते हैं कि महाराज बस मेरी एक ही कामना है कि मेरे को एक लड़की की प्राप्ति हो जाए। ठीक है। बट यही सोच सोच के मेरी जो बीवी है, पत्नी है, वो भी चली गई। अब यही चीज़ मेरे दिमाग में है। तो उन्होंने कहा है कि इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है, श्री जी हैं, उनको अपनी पुत्री मानो। तो उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा चित्रपट उनको लाके दिया और उनको कहा कि इनकी सेवा करो और इनमें भाव ऐसा रखो कि ये आपकी पुत्री हैं। ठीक है। तो उन्होंने वो लाके दिया। फिर उन्होंने क्या किया ना, अपने ही कमरे में लगा दिया उसको। ठीक है। जब जैसे खाना खा रहे हैं तो उनको भोग लगा रहे हैं, फिर जैसे कहीं से आ रहे हैं तो उनको निहार रहे हैं। ठीक है। तो उनकी कहीं ना कहीं जो मन में थी ना वो चीज़ें, वो कवर होती चली गई थी। ठीक है। बट ये था कि श्री जी की कृपा से ना उनमें इतना बल आ गया कि ना वो जो रिश्ता होता है ना उसको और गहरा करते चली गई वो, कि हाँ, जैसे कहते हैं ना, भगवान से आप कोई भी रिश्ता बना लो, ठीक है, पूरा वो कर देगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये मेरा है। ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि गली से ना एक चूड़ी बेचने वाली जाती हैं, कि पहले चलता था ना, चूड़ी बेचने वाली आती थी, घर घर पहनाकर फिर वेतन लेके चली जाती थी। तो चूड़ी वाली आई, वो दुकान के लिए जा रहा था, तो चूड़ी वाली आई तो उसने कहा कि सेठ जी मैं चूड़ी के लिए आई हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, घर में भुए हैं तो आप उनको पहना देना और पैसे मुझसे दुकान से ले लेना। ठीक है। तो दुकान से जब उन्होंने पहनाई, उन्हें भुओं को बाहर बुलाया, तो तीनों भुओं ने वो चूड़ियाँ पहनी, अपनी पसंद की पहनी। और जब वो जाने लगी ना, तो जैसे वो जाने लगी तो बाद में एक छोटी सी कन्या आती है, मतलब होगी लगभग 12 या 13 साल की लड़की आती है, और वो भी चूड़ी पहनती है।
उससे बातें चीतें करती हैं और उनसे चूड़ियाँ अपने हाथों से ही पहनती हैं, अपने कलर पसंद करवा के ग्रीन कलर का। तो वो पहनती है वो लड़की और फिर वापसी में चली जाती हैं। जब वो गई दुकान पे सेठ जी के पास, जब उन्होंने कहा कि सेठ जी मैंने ऐसे से 4 जोड़ी चूड़ी पहनाई है, आप मेरे का इतना इतना रुपये बनता है, 80 रुपये आपके बनते हैं, तो आप वो मुझे दे दीजिए। तो उसने कहा कि एक हाथ के 10 रुपये हैं, ठीक है, मेरे घर में 3 बहुएं हैं तो 60 रुपये बैठे, ठीक है, तो आप 80 क्यों मांग रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं सेठ जी मैंने 8 जोड़ी पहनाई है और 8 हाथ में पहनाई है तो 80 रुपये बैठते हैं। तो सेठ जी माने ही ना कि 8 कैसे हो गए जब मेरे घर में 3 बहुएं हैं, तो चौथा कौन आया? ठीक है, वो कई थोड़ी देर बहस हुई, सेठ जी नहीं माने। तो उसने कहा कि नहीं सेठ जी मैं लेके जाऊंगी, जब मैंने 4 जनों को चूड़ी पहनाई है तो पहनाई है। तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है मैं आज आपके घर जाऊंगा, मैं बहुओं से पूछूंगा, उसके बाद कि तुमको कल पैसे दूंगा। ठीक है, तो उसने कहा कि ठीक है सेठ जी आप मुझे, मैं कल फिर आती हूँ। तो उसने कहा ठीक है। अब रात को दुकान बंद करके सेठ जी अपने घर में गए। जैसे घर में गए, बड़ी बहू से पूछा कि आज चूड़ी वाली आई थी? तो उसने कहा कि हाँ पिताजी आज चूड़ी वाली आई थी, तो हर हमने चूड़ी पहनी थी। कितने लोगों ने चूड़ी पहनी थी? तो उसने कहा कि हम तीनों ने ही पहनी थी। तो वो तो 4 बता रही थी। तो उसने कहा कि नहीं वो झूठ बोलने लगे, 4 तो कोई है ही नहीं। तो उसने कहा कि मेरे को तो पहले ही शक था कि ये 4 बोलने लग रही है और मैं इसके अब पैसे काटूंगा, मैं इसको 60 रुपये नहीं, अब मैं इसको 55 रुपये दूंगा, 50 रुपये दूंगा। अब इसने झूठ बोलने के अब इसके पैसे कटेंगे। तो ऐसा कह के ही जब सेठ जी भोजन करने के लिए बैठे, श्री जी को बुलाया भोजन करने के लिए साथ में, क्योंकि कहते हैं कि अगर बाप और बेटा मिलके पिता और पुत्री अगर साथ में खाना खाते हैं तो कर्म अच्छा होता है। हाँ, तो वो साथ में हमेशा बुलाते थे श्री जी को खाने के लिए। तो जैसे ही वो सोए, फिर रात को सपने में श्री जी आती हैं और वही चित्रपट एकदम जो उनके घर में लगा हुआ है, वही एकदम चित्रपट बिल्कुल एकदम ऐसा था कि मतलब लहंगा पहन रखा ग्रीन कलर का और चूड़ियां भी थी उसमें, वही सेम आते हैं एकदम। और जो सपने में आती है ना श्री जी, वही आती है। फिर वो धीरे से बोलती हैं, वो रुदन कर रही थी एक बैठ के कोने में रोने लगी थी। तब सेठ जी पूछते हैं कि ना तुम रो क्यों रही हो, मेरे से कोई गलती हो गई, क्या चीज़ चाहिए, वो चीज़ बताओ, ये वो। तो श्री जी बोलती हैं कि मैंने आपसे रिश्ता निभाया, आपने मेरे से रिश्ता नहीं निभाया। तो उन्होंने ऐसे समझाया कि मैं ही थी वो जो कन्या के रूप में थी, मैं ही थी वो, और मैंने ही चूड़ी पहनी थी, आपने मेरे चूड़ी के पैसे नहीं दिए उसको, ये वो करके। तब वो सेठ जी ने उनको बोला कि मेरे को क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं इस रिश्ते को निभा नहीं पाया। तब रात को ही सेठ जी उस चूड़ी वाले के घर गए और उसको पूरे पैसे दिए, बल्कि एक्स्ट्रा पैसे दिए, 100 रुपये दिए उसको कि मेरी गलती हो गई थी, मैंने श्री जी को पहचाना नहीं। फिर उनको भी बताया कि जो वो पहन के गई थी वो श्री जी थी, मेरी बेटी थी। तो इतनी करुणामयी है श्री जी कि आप रिश्ता निभाओ या न मत निभाओ, पर वो अपनी तरफ से पूरा रिश्ता निभाओ। तो ऐसे ही है, बरसाने में आप कभी जाना, ठीक है, वहाँ के जो ब्रजवासी हैं उनसे सबसे पूछना, सबकी कहानी आपको ना अलग अलग मिलेगी, सबकी कहानी आपको अलग अलग मिलेगी। जब जो उनके साथ बीती है ना, वो सबकी डिफरेंट होगी, सबकी अलग। अभी जो हाल ही में एक न्यूज़ आई थी, कहते हैं कि वो श्री जी का जो महल है उसके अपोजिट साइड, सामने की पता नहीं अपोजिट साइड आग लग गई थी। अच्छा। हाँ, और वहाँ पे वो पेड़ है ना बहुत सारे, तो उसमें गर्मी के मारे आग लग गई थी और उसके 10 मिनट नहीं हुए थे मुश्किल से, और बारिश आनी शुरू हो गई जोर से। अच्छा। हाँ, तो ऐसी ही हमारी करुणामयी कृपा करती हैं और साक्षात वो विराजमान है वहाँ पर। तो श्री जी का तो जितना वर्णन करो उतना कम है, बट ये मैं कहूँगी कि आप एक बार विश्वास करके देखो। और दूसरी स्टोरी मैं आपको ये बताऊँ जो हमारे साथ खुद हुआ है, ये तो मैंने अभी आपको वैसे ही बताई। अभी जो हमारे साथ हुआ है, हम गए थे 2020 की बात है, हम गए थे बरसाने में होली खेलने के लिए। ठीक है, होली खेलने हम पहली बार होली खेलने के लिए गए थे।
जो मोहल्ले से बस जाती है ना, उसी में गए थे हम। मैं, मेरी सिस्टर, मेरी मदर एंड मेरी चाची, ठीक है, हम सारे के सारे उसमें गए। जैसे हम बरसाना पहुंचे ना, वहाँ पे इतना अच्छा माहौल, हर तरफ गुलाल उड़ने लग रहा है, ढोल बजने लग रहे हैं। कहते भी हैं कि बरसाने की होली देखने वाली होती है। होली देखने वाली होती है, और हमारे मन में ना एक्साइटेड थे हम लोग बहुत कि पहली बार बरसाने की होली देखेंगे। ठीक है, तो हम रंग भरी होली में गए थे। खूब अलग अलग कलर उड़ रहा था दबा के। तो जैसे ही पट खुलने वाला था, हम वहीं बैठे हुए थे और भीड़ एकदम दबा के भीड़ थी। ठीक है, और फिर जैसे ही वो पट खुला ना, तो हम लोग बिखर गए थे। मेरी मदर दूसरी जगह चली गई थी, सिस्टर दूसरी जगह, चाची मेरी दूसरी जगह। पर जब जाने का रास्ता था ना, तब सारे एक साथ आ गए थे। अच्छा, ठीक है, बट मैंने खूब दूर से दर्शन किए शिव जी के, गुलाल भी लगाया। ठीक है, वो कहते हैं कि वहाँ पे ये नहीं कि आप जाके फ्रंट में गुलाल लगाओ बकायदा विग्रह को, ऐसा नहीं है, आप वो गुलाल को उड़ाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि जो वो हवा होती है ना, उसमें शिव जी का वास होता है, और वो जो स्पर्श होके आती है ना, वो आपके गुलाल लेके शिव जी के पास तक पहुंचा देती है। तो इसलिए आपको गुलाल उड़ाना जरूरी है वहां पर। तो मेरे पास जो मैं लेके गई थी, वो गुलाल मैंने उड़ाया ऊपर शिव जी के महल में ही। वो जाके स्पर्श भी किया होगा, मैंने ऐसा भाव रखा अंदर। पर जैसे शिव जी के दर्शन किए, शिव जी के साथ होली खेली, उसके बाद हम जब जाने लगे, हम सारे मतलब इकट्ठे हुए एग्जिट साइड पे। तो मैंने देखा मम्मी बड़ी सैड है मेरी, रोने जैसा मुंह हो रहा है एकदम बिल्कुल। देखा तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हो गया? तो फिर वो बोली कि ना मेरे ना एक कानों का खो गया। अच्छा, गोल्ड का था, और एक कान का उनका गिर गया था वहां पर, एक कान का उन्होंने पहन रखा था। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे बहुत प्रयास करा ढूंढने का, बट हमें नहीं मिला वो। फिर मैंने, अब देखो गोल्ड की चीजें इंसान ना बड़े वो संगवा के रखता है, वो तो है। ठीक है, बनवाता आजकल तो गोल्ड भी इतना महंगा होता है, ठीक है। और फिर उसको मम्मी ने बड़े चाव से बनवाया था। और देखो हृदय ही जानता है कि इंसान कैसे कैसे जोड़ के करता है, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने खूब सुनाया शिव जी को, हाँ खूब सुनाया शिव जी को। मैंने भी कुछ नहीं बोला, ये आपस की बात थी उनकी आपस की। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मेरी शिव जी को उन्होंने खूब सुनाया कि मैं नहीं आऊंगी, ये वो। अच्छा। मुझे पता होता तो मैं नहीं आती, मैं उतार के आती, इतनी भीड़ होती है फलाना ठिकाना ये वो। तो मैंने, चाची ने, शालू ने थोड़ा समझाया, फिर उनको नीचे लेके गए, ठीक है। बट थोड़ा सा मन में था थोड़ा सा, तो हाँ। तो फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं। वो जैसे अगर हम घर पे आए, बस आई, सब लोग घर पे आए, तो फिर उनके हृदय में थी, या घर पे आने के बाद फिर वही बातें शुरू हुई, ठीक है। वो सबको बताने लगी कैसे ऐसे मैं बरसाने गई थी, इतनी भीड़ थी, मेरा वहाँ खो। अब इसमें तो सारा इंतजाम तो श्री जी पे आ गया, सारा इंतजाम श्री जी पे आ गया। अब अगले दिन क्या होता है, 2 दिन था, पता नहीं नेक्स्ट डे था, 2 दिन बाद ही ना मम्मी के अकाउंट में ना अचानक से 10,000 रुपए आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, अचानक से 10,000 रुपए आ जाते हैं, और वो पता नहीं कैसे आए, ना उसका कोई नाम, मतलब ये कि कोई मैसेज आया हो, तो हमें पता चले कि ये इसने भेजा है, क्या हो क्या नहीं है, ना तो वो ट्रांजैक्शन में कहीं था, ठीक है। हमने पासबुक की एंट्री कराई, वहां पे भी कहीं वर्णन नहीं था। अच्छा। कुछ भी नहीं था। अचानक से मम्मी ने अपना बैलेंस चेक किया ना, तो देखा वहां पे उनके अकाउंट में 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं। अच्छा। हाँ, और हम लोग देख रहे हैं यार ये भेजे किसने हैं, यार ये भेजे किसने हैं, ट्रांजैक्शन में कहीं नहीं था, कहीं नहीं था। उसके बाद भी भाई मेरा वो करा के लाया था बैंक से, पासबुक के एंट्री में आ जाएगा, कहीं नहीं था 10,000 का, तो वर्णन ही नहीं था कहीं पे, ठीक है। अब मेरे मन में एकदम से आया, मैंने कहा तुम कल बहुत सीधी पे इल्जाम लगा रही थी ना, कल तुम बोलने लग रही थी कि मेरे कानों कुंडल खो गए, मैं नहीं जाऊंगी, ये वो फलाना निकालना। मैं कहा देखो तुम्हारे एक कुंडल का उन्होंने दे दिया। अभी मैं एक बात और बोलूं, अभी कई लोग खाटू जाते हैं और बोलते हैं कि हमने हाजिरी लगाई थी, हमने ये किया था, बाबा ने हमारा काम नहीं किया, हमारा काम वो नहीं किया। आपकी तो बड़ी जल्दी सुन ली थी दीदी, आप हाजिरी लगा दीजिए, आप खाटू जा रहे हो, आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए। अरे मैं कह रही हूँ जो काम नहीं हुआ वो बाबा ने आपके किसी भलाई के लिए ही नहीं किया।
है नहीं है। बाबा नहीं चाहता कि आप आगे जाके फंसो, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आप यहीं रुक जाओ, कोई और दिशा में आपको दिखाऊंगा। हाँ। तो थोड़ा विश्वास रखो, शिव जी पे विश्वास रखो, बाबा श्याम पे विश्वास रखो कि जो काम नहीं हुआ वो किसी हमारे अच्छे के लिए ही नहीं हुआ, है नहीं है। बट जब तक आपके बाबा के सामने आप हारोगे नहीं ना, वो काम नहीं करेगा। ये सच है, ये हकीकत है, मैं आपको बताऊं। ये मुझ पे खुद की भी बीती हुई है। हाँ, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे मामा जी की शादी नहीं हो रही थी, कभी वो लोग मना कर रहे थे, कभी हम लोग मना कर रहे थे, ठीक है। वो हार गए थे, उन्होंने छोड़ दिया, कहने मैं शादी करूंगा ही नहीं, जाने दो ये वो। तो मैंने उनको बोला भाई कब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए ना, मगर हर जगह चले गए ना। तो कह रहे हाँ मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, मैं नहीं जाऊंगा कहीं पे भी। मैं कहा मेरे कहने से खाटू चलो अब, ठीक है। खाटू गए हम, सेकंड लाइन से गए थे, बिल्कुल फ्रंट में एकदम। अच्छा। तब मैंने, मेरी मदर ने उनकी पीठ थपथपा के बोला था बाबा ये हार चुका है, अब इसने हर जगह जाके देख लिया है, अब तुम जानो और ये जानो, ठीक है। अब हमने कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं बोली इसमें, ठीक है। अब यकीन नहीं करोगे, एक हफ्ते बाद उनका रोका हो गया था। अच्छा। हाँ, और अभी उनके एक पुत्री की प्राप्ति हुई है, तो वो अब वो जोड़े से जाएंगे 3 जने, वो मेरे को भी लेके जाना उन्हीं को। अच्छा। तो वो जो उनको नारियल था वो खुलवा के आना है। हाँ, जो अर्जी आपने लगाई। हाँ, जो अर्जी मैंने लगाई थी। तो बाबा के सामने जब तक तुम सिलेंडर नहीं करोगे ना, तब तक वो आनाकानी करता रहेगा, आनाकानी करता ही रहेगा। इसीलिए तो उन्हें कहते हैं हारे का सहारा। हाँ, बट ये है कि ना बाबा के सामने क्या, मैं किसी के सामने भी कहूंगी, बालाजी के सामने कहूंगी, अब ज्यादा वो चौड़ा होने की जरूरत नहीं है। एक तो होता है ना कि विश्वास होता है कि मैं अर्जी लगा रहा हूँ, होगा काम, होगा। बाबा उसको कहते हैं होगा ना, अब तू करके दिखा, कहते हैं जब तक आप खुद अपने आप को समर्पित नहीं करोगे वो नहीं सुनेगा। आप ना अब ये खुद बताओ, आप एक बात खुद बताओ कि अगर मैं अपने पिता के सामने, अपने बाप के सामने मैं ये कहूँ कि नहीं मैं चौड़ा होके घूमूं, और फिर मैं नहीं पापा तुमसे नहीं होगा ये और वो, लास्ट में आना पापा को ही है, लास्ट में आना पापा को ही है। पर ये कि ना बाप ये सोचता है कि अभी जितनी कोशिश कर रहा है ना, जितने इसको पैर फैलाने, इसको फैलाने दो। हाँ। अपने आप जब इसको लगेगा कि हाँ मैंने गलती करी थी, हाँ मेरे से ये काम गलत हुआ, ये अपने आप मेरी शरण में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। हाँ, तो पिता का भी, बाबा श्याम का, बालाजी का भी यही है, जब तक आप 10 जगह काम नहीं फैला लोगे ना अपना, जब तक आप 10 जगह कोशिश नहीं कर लोगे। हाँ। क्योंकि ना इंसान का दिमाग है ना कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, जब तक ये भी खत्म हो जाता है ना कि अब कैसे करूं, अब कैसे करूं, तब वो आके पकड़ लेता है कि हाँ अब तेरे पास ऑप्शन नहीं है। यार सब ट्राई कर लिया, हाँ सब ट्राई कर लिया, वो देख ही नहीं सकता ना अपने बालकों को ऐसे। तो जैसे भी हो आप सिलेंडर कर दो पहले ही, और बाबा श्याम से हमेशा ये मत करो कि बाबा ये काम होना ही होना है, ये काम करना ही करना है। आपको बोलो अगर मेरे लिए अच्छा है तो बाबा ये मेरे लिए करना, अगर आपको लगता है मेरे लिए नहीं है तो मत करना। और मैं एक चीज और बताऊं कि हमें पता कैसे चलेगा कि बाबा की मेरे लिए सही है या गलत है। 3 हफ्ते या 3 महीने अर्जी लगाने के बाद 3 हफ्ते या 3 महीने देख लो, अगर वो काम बना तो ठीक है, नहीं बना तो आप उससे पीछे हट जाओ। हाँ, 3 महीने मैंने खुद आजमा रखी है ये बात, बाबा तो बहुत पहले ही कर देता है। 3 महीने मैंने ज़्यादा ही टाइम देते, 3 महीने आप करके देखो, वैसे 3 हफ्ते में ही रिजल्ट मिल जाता है। बाबा अपने आप दे देता है कि हाँ तुझको करनी है, तू आ जा बस। अगर आपको 3 महीने के बाद में लगता तो आप रास्ता ही चेंज कर दो, बाबा से कहो मैं इस रास्ते जाऊंगा ही नहीं, ठीक है। अगर वो आपकी परीक्षा ले रहा होगा ना तो आपको 3 महीने के बाद ही तुरंत वो काम हो जाएगा, जब क्योंकि आप 3 महीने बाद सिलेंडर कर दोगे अपने आप को। और वो चाहता यही है, वो चाहता यही है कि आप अपने आप को सिलेंडर करो, कि आप अपने आप को बोलो बाबा मैं हार गया, मैं इस काम में नहीं आ रहा। वो अपने आप बोल देगा कि हाँ अब ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर। हाँ, 3 महीने देखो करके, 3 हफ्ते और 3 महीने मैंने आपको बोला है। बाबा सर जी लगाओ, काम बने तो बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद बोलो, नहीं बने तो बोलो बाबा बहुत अच्छी जगह से आपने मेरे को निकाल दिया, नहीं तो मैं फंस जाता आगे जाके। बस वो ये शुक्र करो, बस हर चीज में संतुष्टि पाओ कि जो उसने किया है वो अच्छा किया चाहिए। आपकी फैमिली में आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी मम्मी करती है,
स्टार्टिंग से जब मैंने रील डालने भी नहीं शुरू करी थी ना, तो वो मेरे को बोलती थी ये वाली रील इतनी चल रही है, ये वाली रील पे इतने लाइक आ गए। अच्छा। तो मैं, क्योंकि मेरी आदत है मैं एक बार डालने के बाद छोड़ देती हूँ। हाँ, देखनी नहीं चाहिए। हाँ, देखनी नहीं चाहिए। मैं बाद में जब टाइम मिला, जब मैं उसको देख लेती थी कि हाँ इतना ये हुआ है, तो वो फिर मेरे को एडवाइस भी देती हैं, झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत एडवाइस देती हैं कि इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे बना, इसको ऐसे नहीं ऐसे बना। फिर ऊपर से वो मेरे को साउंड्स भी भेजती हैं। अच्छा। हाँ, कि प्रिया इस पे रील बनाई हो। और फिर जहाँ मैं शूटिंग करने के लिए जाती हूँ भजन की, तो वहाँ पे भी मेरे साथ जाती हैं वो, क्योंकि मैं अकेले सफर नहीं कर पाती। ना मेरे को पसंद है, मुझे फैमिली में से कोई ना कोई चाहिए। हाँ, मेरे फ्रेंड होते हैं ना, मुझे जब भी फैमिली में से चाहिए ही चाहिए। हाँ, और मेरी मदर की और मेरी बॉन्डिंग ऐसी है फ्रेंड की तरह, बिल्कुल होनी भी चाहिए। हाँ, वो बहुत सपोर्ट करती हैं। जैसे कि कभी मैं शूटिंग में से होती हूँ या कुछ जल्दी मुझे खाना होता है, आगे शूट पर जाना होता है, ड्रेसेस होती हैं, मेकअप होता है, सब में सपोर्ट करती हैं वो मेरे को, और जाने आने में भी सपोर्ट करती हैं। ये आप ये सोचोगे कि पहले लोगों को मेरे से पूछना पड़ता है कि आप इस दिन फ्री हो या नहीं हो, मुझे अपनी मम्मी से पूछना पड़ता है कि तुम फ्री हो नहीं हो। एक भाई है मेरे से छोटा है, वो सिस्टर मेरे से बड़ी है, उसकी शादी हो गई है, और मैं हूँ बस, और कोई नहीं है फैमिली में। एक छोटे से हमारे लड्डू गोपाल हैं, जिनको मैंने अपना पुत्र माना है। आप भक्ति मार्ग में कैसे आए? और जैसे कि आजकल की जनरेशन है वो पार्टी क्लब्स में जाती है, और मैंने देखा है कि आप ज्यादातर मंदिर की ही पोस्ट डालते हैं, तो ऐसा क्यों? भक्ति आजकल ऐसी है ना, लोगों के अंदर कब जगती है, से नवरात्रि आ गई तब सावन आ गया, सावन आ गया जब एकदम भक्ति है। ये भक्ति डेली क्यों नहीं होती है? अगर डेली हो तो कितना अच्छा हो, सही नहीं है नहीं है? अगर माता रानी की आप डेली करो, तो बाबा श्याम की आप डेली करो, ठीक है। अब श्रृंगार होता है हमारे घर में, माता रानी का श्रृंगार होता है, बाबा श्याम का श्रृंगार होता है, लड्डू गोपाल का तो डेली होता है, ठीक है। तो उसके अंदर कहीं ना अपने को थोड़ा सा वो हो जाता है कि हाँ हम भी तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, इनको क्यों नहीं बना। अब जैसे मैं माता रानी का श्रृंगार करती हूँ, ठीक है, तो माता रानी का वो पूरा 16 श्रृंगार होता है, ठीक है। सिंदूर भी लगाती हूँ मैं, उनके हाथों में चूड़े भी डाले हुए हैं, लहंगा पहना हुआ है, कमरकंद है, नथनी है, कानों में है, मतलब पूरा प्रॉपरली। तो कहीं ना वो स्वरूप जो है ना अपने दिमाग में बैठ जाता है, और कहीं ना कहीं रात्रि में या भूले भटके ना वो दृश्य आपके आंखों के सामने आ जाता है नहीं। अब मेरे लड्डू गोपाल है, ठीक है, मेरे को गोल्ड का बड़ा शौक है शुरू से ही गोल्ड से मेरे को ऐसा है ना लगाव है बहुत ज्यादा वाला। तो अब मैं अपने लड्डू गोपाल को भी अपना जैसे सोने के कानों के हो गए, गले की एक चेन हो गई, हाथों के गोल्ड के हो गए, तो मैं हमेशा उसको रखती हूँ। हाँ, तो मैं जन्माष्टमी में कुछ ना कुछ उसको छोटा सा गिफ्ट करना पड़े, ना कि नथी क्यों ना गिफ्ट करनी पड़े, पर मैं उसको करती हूँ। अब उनको भी इतना शौक हो गया है मेरी तरह, वो हर दूसरे दिन उसको तोड़ के बैठ जाते हैं। गोल्ड वाले को कोई कैसे तोड़ देगा? आप यकीन नहीं करोगे, आप बोलोगे प्रिया ऐसी बात करने लग रही है। लड्डू गोपाल के मैं कानों के लाई हूँ पेच वाले, जो घुमा के डलते हैं, ठीक है, वो दोनों डाले हुए हैं मैंने, और फिर भी एक पेज गायब है। अभी परसों ही मैं मम्मी को बोल रही थी अब इसमें से पेज गायब कैसे है। मैं कहा ये भी बोर हो गया पहन के, अब इसको भी नहीं चाहिए। अब मैं क्या, अब चेन तो डली रहती है, अब हाथों के निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि हाथों के ना वो तोड़ देता है बहुत जल्दी। जिसको फेस्टिवल आता है या एकादशी है तो मैं डाल देती हूँ। अब ये है कि ना उसको भी पता चल गया है कि ये लाके देगी या इससे मैं मंगा लूंगा, ठीक है, और मम्मी को परेशान करना है। फिर वो बोल नहीं सकते पर वो ऐसे मंगवा लेते हैं। हाँ, ऐसे मंगवा। अगर उन्हें 12 बजे सोना होगा ना, तो आप यकीन नहीं करोगे, मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में नहीं आता कि मैं आज उसको 12 बजे सुलाऊंगी। ऑटोमेटिकली टाइम देखती हूँ ना, यार 12 बज गए, वो नहीं सोया अभी तक, तब समझ में आता है कि इसको आज 12 बजे सोना था। और 12 बजे तक क्यों जगा है? क्योंकि हमारे घर में ये है, रात्रि में ना मेरे भाई की तो हमारी थोड़ी आदत ऐसी है, रात्रि में कभी हलवा बन गया, कभी पॉपकॉर्न कर लिए हमने, तो कुछ ना कुछ है, तो उसको भी अपने बेड पर बैठ के चाहिए। रात को तुम लोग खाओगे, मैं भी खाऊंगा। तभी जगह होते हैं। और 12 बजे सोना होता है उसको, इसलिए 12 बजे तक सोता है वो, क्योंकि उसको पता है कि आज रात को ये बनना, हमें नहीं पता होती। उसको पता है आज रात को ये बनना है, वो बनवा लेते हैं। इसलिए रिश्ता होता है, ये रिश्ता।
वो तो है नहीं, हमारे घर में एक वही है नटखट। बाकी मैंने बोला है कि मम्मी का मेरा थोड़ा हृदय ज्यादा उनसे लग गया है, मेरे से ज्यादा लग गया है। अच्छा। हाँ, अभी हम 2 दिन के लिए शूट पे गए हुए थे, तब मैंने बोला था इनकी सेवा कौन करेगा, तब क्योंकि मैं ले जाती नहीं हूँ बाहर, बहुत नहीं ले जाने भी नहीं चाहिए, नहीं ले जाने चाहिए, बट क्या कर सकते हैं ना, आजकल बोलते हैं कि ये भी तो हमारा बच्चा है, ये है वो है करके पब्लिक ले जाती है। आप किसी को मना नहीं कर सकते, उल्टा आपको बोल देगा वो कि तुम मेरी भक्ति को ऐसे बोलने लग रहे हो, है नहीं। पर मैं अपने पीछे चाची को दे देती हूँ, उनके पास राधा रानी है और कृष्ण जी हैं, तो उनके साथ बैठ के अपना थोड़ा कंफर्टेबल भी हो जाते हैं। और मेरी चाची को बहुत शौक है हाँ ये सब करने का, तो वो बैठ के तीनों की सेवा कर भी लेती हैं। तो मैं अभी उनको चाची की तरफ छोड़ने गई थी ना, मेरी मम्मी का ऐसे हो रहा था, मत ले जा मत ले जा मत ले जा। मैं कह रही मन मन में, जब ये मेरे साथ जाएंगे ससुराल तो तुम्हारा क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। तो ये है कि ना उनको थोड़ा लगाव हो गया, बाकी उनकी माया, वो किसके साथ रहना चाहते हैं किसके साथ नहीं रहेंगे, हम लोग तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, और उनकी लीलाएं महसूस करो अपना जितना हो सके। बट ये है कि भक्ति सब में है, सब में आप महसूस करो, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, आपको भक्ति का अपने आप पता चल जाएगा। ये नहीं कह रही मैं भक्ति वहाँ पहाड़ों में जाकर होगी कुछ या कुछ होगी, नहीं, ये घर में बैठे बैठे भी भक्ति होगी। ये नहीं आपको बिल्कुल लीजिए आंख बंद करके है ना, वो आपका माइंड सेट करेगा कि आपको भक्ति की लाइन चुननी है, पार्टी क्लब्स ये सब। हाँ नहीं, आपको खुद ही मन नहीं करेगा, आप करके देखो 15 दिन, वो तो 1 महीना करके देखो, आप बोलोगे मुझे शॉर्ट कपड़े भी नहीं पहनने, वो तो है, यहाँ तक का सूट नहीं पहनना आपको। खुद मना करोगे आप, क्यों? क्योंकि वो आपके माइंड में चढ़ गया है कि ये चीज गलत है तो गलत है। अरे यार हम खुद बताओ आप कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो हम किसी को प्रदर्शन करने के लिए थोड़ी है, बिल्कुल कि हम किसी को जो शो ऑफ करें शॉर्ट कपड़े पहनकर, ये पहनकर वो पहनकर। अरे हमारा शरीर है, हम कुछ भी करें, ये कहती है लड़कियां हमारा शरीर है, कुछ भी करें, कुछ भी पहने। अरे भैया तो कुछ भी पहनो, पर सामने वाले को तो देखो ना, वो किस तरीके से किस नजर से आपको देखने लग रहा है नहीं है। यार मैं तो सच्ची बताऊं, कभी मेरा एरिया ऐसा है, थोड़ा सा मुस्लिम एरिया है मेरा, तो वहां पर यह है कि अगर आप सूट भी अच्छा पहन के निकल जाओगे ना, आप समझ सकते हो आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है, उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। वो तो है नहीं, तो फिर भी लड़कियां शॉर्ट्स पहन के चली जाती है, मैं तो ये सोचती हूँ कभी कभार। बट ये है कि मैं किसी को मना नहीं कर रही, आपकी इच्छा है आप पहनो ना पहनो, बट आप भक्ति की लाइन में आओगे ना तो आप ऑटोमेटिकली सब छोड़ दोगे, आपका मन ही नहीं करेगा। आप अगर आपका मन करेगा ना कि मेरे पैर गंदे हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं पहले मैं से साफ करके आऊंगी जब मैं यहाँ रहूंगी। आपको इरिटेशन होती है हर चीज से, वो तो है, हर चीज से इंसान साफ जगह के बारे में सोचता है ना, तो वो साफ रहना पसंद करता है नहीं। आप किसी चीज में आप आटा लेते हो, आटे में आप उंगली करते जाओगे, उंगली करते जाओ, उंगली करते हो, गड्ढा हो जाता है वहां पे, है नहीं। आप भक्ति के बारे में सोचोगे 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 सोचोगे, आपके दिमाग में इतना बड़ा गड्ढा हो जाएगा ना कि आपको सही गलत का पता चल जाएगा, वो तो है नहीं। आप ऐसी लड़कियों का या लड़कों का संग भी करना पसंद नहीं करोगे, वो संगत ही चेंज हो जाएगी, संगत ही चेंज हो जाए, आपका मन अपने आप हट जाएगा। मेरा अब्बू मेरा कॉल उठाने का मन नहीं करता, सीरियसली नहीं मन करता, तू टेक्स्ट कर दे मैं बाद में फ्री होंगे जब देख लूंगी, मेरे तो फोन पे बात करने का मन ही नहीं करता किसी से। बस ये मन करता है अपना इतना जाप हुआ, इतना हुआ, अब इतनी माला करनी है, इतना ये करना है, इतना वो करना है, अपने में ही मेरा मन थोड़ा सा वो रहने लगा है कि जो भक्ति में रहता है ना वो अकेले ही रहते हैं, बस ये चीज हो जाती है। हाँ बस ये है कि ये है कि अगर मुझे कुछ पूछना है या कुछ सामने वाले को बताना था, यार मैं नहीं टाइम दे पाई, तो मैं उसे ऑटोमेटिकली फ्री होकर कॉल कर लेती हूँ। आज नहीं करनी, परसों नहीं मैं कॉल कर लेती हूँ कि हाँ भैया मैं उस टाइम फ्री नहीं थी, यही होता है। और जिस टाइम मेरा जाप थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि मेरा ना जाप 2017 से मान लो आप 2017 से 2024 चल रहा है, तो मेरा जाप कितना बढ़ गया होगा। हम ये तो मुझे खुद को टाइम नहीं मिलता, मैं तुम लोगों को टाइम कहाँ से दूँ। और फिर मेन चीज है आप अपना टाइम भी खराब करने लग रहे हो, साथ में मेरा भी टाइम खराब करने लग रहे हो, वो तो है। आप अरे सब काम पैसों से हो रहा है आजकल, आपके साथ सिर्फ पैसा होना चाहिए। आज के टाइम पे फॉलोअर्स क्या है, आज है कल नहीं है, ठीक है। आज ऑडियंस आपकी है, कल मेरी होगी, मेरी आज है तो परसों किसी और की होगी।
ठीक है, ऑडियंस कभी किसी की नहीं किसी रहती, की नहीं एक की नहीं रहती। आज आप ऊपर हो ना तो कल मैं ऊपर होंगी, वो तो है। ठीक है, फिर परसों कोई और ऊपर होगा, ठीक है। तो अब ये इसको भी भक्ति में ही मैंने जोड़ दिया है कि बाबा शाम चाह रहे हैं कि ये वाली रील डालनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, सुबह नींद में ना मैं डालनी होती है, रात को कुछ और, सुबह डल कुछ और जाती है। वो चाहते थे। हाँ, वो चाहते थे, because मैं हर चीज ना मैं पॉजिटिव में ले जाती हूँ कि बाबा शाम ये चाह रहे थे। अब कोई कहता है कि इतना बड़ा काउंट हो गया प्रिया, हार्ट अटैक आ जाएगा अगर तेरा काउंट उड़ गया तो। वो तो है ही। मैंने बोला, मैंने कहा बाबा शाम पे छोड़ रखा है मैंने, मेरा काउंट नहीं है, बाबा शाम पे छोड़ रखा है। अगर वो चाहेंगे आज है तो रहेगा, वो नहीं जाएंगे ना तो ये अब भी डिलीट हो जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऑडिशंस ये मेरे को ये जरूरी नहीं है कि मेरे को इनको पकड़ के बैठना है, क्योंकि मेरा जो फ्यूचर में आगे प्लान है ना वो ऑडियंस के साथ नहीं है, वो आप ठीक है, वो मेरी फैमिली के साथ है, मुझे उसके साथ बॉन्डिंग बनानी है, इनके साथ बॉन्डिंग नहीं बनानी है फॉलोवर्स के साथ। ये तो आज मेरी रील डाल देंगे 24 घंटे बाद डिलीट भी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा ये रिश्ता नहीं रखना है मुझे कि 1 घंटे में डाली और 24 घंटे बाद डिलीट, 24 घंटे बाद वो रिश्ता ही खत्म हो गया, ठीक है। नहीं, अब कोई भी मिल जाता है, मैं कहा हाँ जी जय श्री श्याम, आपका रील बहुत अच्छे बनाते हो, ये करते हो वो करते हो, मैं बाबा की कृपा है, सबसे पहले यही बोला। हाँ, बाबा की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। आज हूँ कल आपको दिखूंगी भी नहीं, तो कुछ ही नहीं हो सकता। क्या आप कहोगे दीदी तो गायब ही हो गई, दीदी ये वो नहीं, बाबा चाहते थे ऐसा होना तो हुआ है, बाबा नहीं चाहते तो नहीं होता। कोई नहीं रोक सकता, आप नहीं रोक सकते, मैं नहीं रोक सकते। बट यह है कि इस चीज के पीछे मत भागो कि फॉलोवर्स इतने हैं, रील्स पे इतने लाइक आने चाहिए। बंदे सोते भी नहीं है कि मेरे तो लाइक नहीं आए, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरे तो व्यू नहीं आए। मेरे से कई बार कमेंट आ जाते हैं, दीदी मेरे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ, बोलते हैं हाँ, दीदी मेरे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे, मैंने इतनी अच्छी अच्छी रील बना के डाली है, ये करा है वो करा है वो करा। सब काम पैसों का है, पैसों का। आप पैसे फेंको और तमाशा देखो, या फिर उसकी कृपा का है, बस उसकी कृपा है। चलनी होती है जो चीज वो चल जाती है। मेरी सबसे पहली रील जो चली थी वो बाबा शाम के बर्थडे की चली थी, अच्छा, ठीक है। मैं पहले कभी रील नहीं बनाती थी, मैं मास्क में रील बनाती थी, और वो भी ऐसे जो ना कि बॉलीवुड होते थे ना ही भक्ति होते थे, अच्छा, मतलब जो अच्छी बात बता रहे हैं किसी को, ऐसी रील होती थी जो जिसमें थोड़ी सच्चाई होती थी, एक लिरिक्स टाइप। हाँ, लिरिक्स टाइप, ठीक है। तो फिर वो बाबा शाम का ये था कि यार मैं अकेले अच्छी नहीं लग रही वीडियो में, तो मेरे को एडिटिंग करने का बहुत शौक है, तो फिर मैंने कहा बाबा शाम को लेके आती हूँ, अब बर्थडे भी आ रहा उनका, तो बाबा शाम की मैंने एडिटिंग करी अपने साथ, और वो रील काफी लोगों को बहुत पसंद आई, और एडिटिंग बहुत पसंद आई क्योंकि थोड़ा नया कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो फिर वो चीज मैंने कैच कर ली, फिर सब लोगों को वो चीज पसंद आने लगी, क्योंकि देखो मेरी ऑडियंस है, मेरे को पता ही वो क्या मांग रही है, ठीक है। अब मेरे साथ कोलैब करने के लोग बात कहते हैं कि दीदी मैं पैसे दे रहा हूँ, आप मेरे साथ कोलैब कर लो। अरे मेरी ऑडियंस है, वो मुझे देखना चाहती है, तुझे देखना चाहती है, वो तो है फालतू में, मतलब कि मैं कोलैब करके उसके साथ डाल भी दूं और लाइक्स व्यू नहीं आएंगे, मैं लिख के दे रही हूं, आ ही नहीं सकते। इन्होंने कोलैब के पैसे भी लिए और लाइक्स नहीं आए। हाँ, वो चढ़ ही नहीं सकते ना। आपको देखना कुछ चाह रही पब्लिक, आप उसको दिखा कुछ रहे हो, वो थोड़ा अपोजिट हो जाता है ना। तो आप जितना हो इस सब से दूर रहो, मैं तो सीरियसली बोलती हूँ। ये तो ये है कि इसको है ना, आप एक ना ज्यादा पर्पस से मत लो। फोन है तो उसको फोन के पर्पस से ही लो, ये नहीं कि बिल्कुल उसको सर पे बिठा लिया, रात को नींद भी नहीं आ रही है, सुबह तक लाइक पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, सुबह तक पता लेते हैं, टेंशन हो जाती है। मैंने तो ये देखा लड़कियां अपनी जॉब छोड़ देती हैं कि इसी में फ्यूचर लगाएंगे। अरे यार, अच्छी भला तुम्हारा जॉब चल रही है, अच्छा भला तुम कमा रहे हो, ये तो देखो लक की बात होती है, किस्मत की बात होती है कि इंसान यहाँ से यहाँ उठ गया, ठीक है, और टाइम का नहीं पता चलता, और टाइम का नहीं, अरे उसकी किस्मत में लिखा था उसको सक्सेस यहाँ मिलनी थी तो उसको मिली है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप भी इस लाइन में घुसो, हाँ, आपको भी मिलेगी। हाँ, वो उसकी लिखी थी, आपकी थोड़ी लिखी आपकी थोड़ी लिखी थी। अब सौरभ जोशी ने ब्लॉग डाला, ठीक है, अब सब ब्लॉग डालेंगे, सब ब्लॉग डालेंगे। अरे यार, उसकी किस्मत में सक्सेस यहाँ लिखी थी तो उसको मिली ना। तो आपकी सक्सेस आपके साथ जहां साथ दे, फिर मेन चीज पता है क्या है, आप जिसके साथ कंफर्टेबल रहते हो ना, जिस चीज के साथ, अगर आप जॉब के साथ कंफर्टेबल रह रहे हो ना, तो आप जॉब में अच्छा कमा जाओगे। अगर आपको बोलना आपको पॉडकास्ट में इंटरेस्ट है तो आप पॉडकास्ट में अच्छा कमा जाओगे।
है नहीं है। बट मेन चीज ये है कि आपकी तकदीर आपको वहीं लेने जाती है जहां आपकी इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट होता है। ये नहीं कि देखम देखी कर वो दिया। तो है। वो काम भीड़ में इकट्ठा करने वाला है और कुछ नहीं कुछ है, नहीं है। कुछ नहीं है। बढ़िया है कि सब खेल पैसों का है, ये माइंड में रख लो। आज मेरे पास पैसे होते तो मेरे भी मिलियंस में होते मेरे भी होते हैं। और हर एक वीडियो को मिलियंस में लाइक होते, मिलियंस में लाइक होते, बूस्ट करा रहे होते हैं। बूस्ट करा रहे होते ना इंस्टाग्राम वालों से। बिल्कुल। पर मेन चीज है ना, वो काम करके जाना कहाँ है। अच्छा एक बात बताओ, ये मिलियंस पे फॉलोअर्स लेके हर एक वीडियो पे मिलियंस लेके करना क्या है? कुछ भी नहीं। क्या मिलेगा आपको? किसी को कुछ नहीं मिलना, और लोगों को दिखा के क्या करना है? क्या करना है? लोग क्या करेंगे देखकर? आपकी वाह वाह कर लेंगे कि इसके मिलियन में पहुंच गए, बस उससे क्या मिलेगा? 2 दिन बाद भूल जाएंगे, 2 दिन बाद भूल जाएगा कौन था, और हमारे पैसे चले जाएंगे। मैं नहीं जानता कौन था। हमारे पैसे चले जाएंगे। हाँ, आपने इतने पैसे उसमें ठोक दिए हैं, अरे अच्छे काम में लगाते हैं उसको तो आपके पुण्य कम से कम ऊपर गुल्लक तो इकट्ठी होती। सही में किसी की हेल्प हो जाती, किसी की हेल्प हो जाती। बट कुछ नहीं है, सब पैसों का खेल है। जितना हो सके अपनी, इंस्टाग्राम वाला तो कुछ देता ही नहीं है, नहीं देते। इंस्टाग्राम वाला कुछ नहीं देता आपको। फिर भी लोग पब्लिक इंस्टाग्राम पे ही लगी पड़ी है कि इतने फॉलोवर्स, इतने वो, अब इतने वो। अब मेरे कमेंट्स आएंगे दीदी के खुद के इतने फॉलोवर्स है पर दे थोड़े रहे कुछ। कुछ नहीं दे रहा, वो कुछ नहीं दे रहा, किसी का कुछ नहीं है। बस सब सारा खेल पैसों का है और किसी का कुछ और नहीं किसी का कुछ नहीं। कुछ नहीं। आप पैसा फेंको और तमाशा देखो, पैसा फेंको। इसीलिए जिसमें इंटरेस्ट है वो ही वो करो। आप अपनी इंस्टा फैमिली या शाम परिवार से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बस यही कहूंगी कि जिसमें इंटरेस्ट हो वो काम करो। तो मुझे प्रिया जी की बातें सुन के, भक्ति के बारे में इतना सब जान के बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को प्रिया जी की भक्ति कैसी लगी, इन्होंने जो भक्ति के बारे में बताया। अगर आप उससे रिलेटेड कुछ भी सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जय श्री श्याम, जय बालाजी। तो कमेंट से बताना आपको कौन सी बात अच्छी लगी और नेक्स्ट आप मतलब क्या पूछना चाहते हैं, और जल्दी से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और कुछ भी लोग जो है, जो कुछ जिनके क्वेश्चन माइंड में होंगे शायद इस पॉडकास्ट से वो सॉल्व हो जाएं। तो नीचे कमेंट्स करें, शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ देखें। जय श्री श्याम, जय बालाजी। अगर इस पॉडकास्ट से भी आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भक्ति की लाइन में और लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। जय श्री श्याम।